हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बता दूं, मैं इंद्रेश मिश्रा आप लोगों के लिए स्पेडी का जो प्रीवियस ईयर जो हो चुका है उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। जो कि आप लोग इसको पढ़ लोगे एक बार तो आपके दिमाग में छप जाएगा। एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार इसको सुन लेना, फिर ये दिमाग से आपके कभी नहीं जाएगा। ये एक ऑडियो फॉर्म में भी है, वीडियो फॉर्म में भी है। एक बार वीडियो फॉर्म में देख लो, एक बार ऑडियो फॉर्म में इसको सुन लो, फिर गारंटी है कि आप इसको पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन पे लेकर चल रहे हैं, जो कि आरआरबी भोपाल ने पूछा है 1992 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ आते हैं। कौन कौन आते हैं? जोंक और केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा आते हैं। और मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। ये सब आर्थ्रोपोडा पोडा के अंतर्गत आते हैं। फिर है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा सीपी आते हैं। कौन कौन आते हैं? घोंघा सीपी आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से आते हैं? मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी है। कौन है? बी और सी है। सोडियम का सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलित बनाए रखता है। फिर आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? -6 होता है। कितना होता है? -6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस किस ग्रंथि में होती है? तो ये होता है अग्नाशय में होता है। किस में होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यायन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यायन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? हीलियम। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। फिर आरआरबी अजमेर 1992।
मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। फिर है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। पारा। इसका वो क्या होता है? Hg होता है इसका। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। कितनी होती है? 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फैलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि से होता है। किससे होता है? कृमि से होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। फिर है आरआरबी कोलकाता 1992 का क्वेश्चन है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में आता है। किस में आता है? आवृतबीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है? अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से होता है।